सेरेना विलियम्स, द वुमेन हु चेंज द गेम, तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं। सेरेना विलियम्स ने ऑस्ट्रेलिया की अल्जा टोमला जानोविक से हारने के बाद भावनात्मक दृश्य के बीच यूएस ओपन और अपने शानदार करियर को अलविदा कह दिया। तो अभी इन्होंने अपने करियर को जो है वो अलविदा कह दिया है, राइट। और फेयरवेल हुआ था यूएस ओपन में इनका, राइट, सेरेना विलियम्स। तो इनके अचीवमेंट की बात कर लेते हैं, कुछ चीजें स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टेट पीएससी वाले पूछ लेते हैं। यूपीएससी उतना नहीं पूछता है, बट हाँ फिर भी बाय चांस पूछ ले, क्योंकि यूपीएससी को आप बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यूपीएससी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा जरूर, बट क्या होता है उसके पैटर्न को कई बार प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, राइट। कई बार मतलब मूड में होता है यूपीएससी तो करंट अफेयर्स ज्यादा पूछ लेता है, कई बार मूड में होता है तो एंशिएंट ज्यादा पूछ लेता है। तो आपको सभी में अच्छा एक अपनी कमांड रखनी पड़ेगी। कई बार स्टूडेंट्स व्हाट दे थिंक इज कि नहीं यार अपन तो ये पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लेते हैं, हो जाएगा अपना। नहीं बॉस, कभी आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते उसको। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर अपनी कमांड अच्छी रखो, पॉलिटी, हिस्ट्री, राइट, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स हो गया, राइट, इस पर अपनी कमांड बहुत अच्छी आपको रखनी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, राइट। और तो चौथा इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में भी करंट अफेयर्स की चीजें और बेसिक एनसीईआरटी वाली इकोनॉमिक्स, ये आपने कवर कर लिया तो प्रीलिम्स आपको क्रैक करना बहुत इजी है आपके लिए, राइट। एनवायरमेंट, सॉरी, एक और है बहुत इंपॉर्टेंट, वो एनवायरमेंट, उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपका जो प्रीलिम्स है और फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स है वो दोनों सेम ही है। तो ये 5 चीजों की तैयारी अगर आप बेहतरीन तरीके से कर लेते हो, सो प्रीलिम्स आपका क्रैक हो जाएगा, राइट। बट ऑब्वियसली बात है, द गेम इज नॉट टू क्रैक प्रीलिम्स, द गेम इज टू क्रैक सिविल सर्विसेज, राइट। तो गेम सिर्फ प्रीलिम्स क्रैक करने का नहीं है बॉस, गेम किसका है, यूपीएससी को क्रैक करने का है। और उसके लिए आपको बहुत अच्छे से सिलेबस अपना पूरा कवर करते हुए चलना है। रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करो, रेगुलर बेसिस पर टाइम दो, टाइम देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचो कि मैंने आज 8 घंटा पढ़ लिया, कल मैं 2-3 दिन तक नहीं पढ़ूंगी, तो ऐसा नहीं होगा बॉस। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस पर तैयारी रखो, रेगुलर बेसिस पर कंसिस्टेंट रहो, तभी आपका काम बनेगा यार। और डोंट वरी, यू जस्ट हैव टू गिव 1 or 2 years, 1 या 2 साल दोगे ना डेडिकेशन के साथ, सब चीजें भुला दो, सब डिस्ट्रैक्शन अपनी लाइफ से निकाल दो, एग्जाम में सिलेक्शन आपका होके ही रहेगा, राइट। चलिए, तो अपन सेरेना विलियम्स के बारे में बात कर रहे थे, हालांकि इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट फिर भी कुछ फैक्चुअल डिटेल्स जान लो आप भाई। तो इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो सेरेना विलियम्स ने टोटल 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल जो है वो जीते हैं। इसके अलावा ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है वो मेलबोर्न में जीता था, और 8 वीक प्रेग्नेंट, जब वो 8 वीक की प्रेग्नेंट थी तब जीत लिया था भाई उन्होंने, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और 4 ग्रैंड स्लैम फाइनल जो है वो उन्होंने तब जीते थे जब वो मदर थी, इन हर लेट 30s। और पर्सनल फेलियर को ओवरकम इन्होंने किया। तो सेरेना विलियम्स को सितंबर 2003 में हमें क्या चीज देखने को मिली, कैम्पटन में एक ड्राइव बाय शूटिंग में अपनी बहन येतुंडे की मौत के बारे में पता लगा। अच्छा, ये ड्राइव बाय शूटिंग में इनकी बहन की मौत जो है वो हो गई थी, उसके बारे में पता लगा था। सेम विराट कोहली का भी सेम यही है, विराट कोहली के भी जो पेरेंट है उनकी जब डेथ हुई थी तो उसके बावजूद भी जो है उन्होंने शतक लगाई थी, राइट। आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट, काफी मोटिवेशन चलता है इन सब चीजों का भी। एंड देयर आर मेनी पीपल, क्योंकि देखो यार बॉस, आपको अगर सक्सेसफुल बनना अपनी लाइफ में, तो आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आपने अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर लिया ना, तो यू कैन अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। बिकॉज व्हाट हैपन यार, कि हमारे इमोशन हमारे ऊपर इतने ज्यादा भारी हो जाते हैं कि हम कई बार हमारी लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज होती है जिसको हमें अचीव करना है किसी भी कीमत पे, उसको हम स्किप कर देते हैं, राइट। बिकॉज वो स्किप इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा मेंटल स्टेटस हमारा साथ नहीं होता। और आप, यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर ब्यूरोक्रेसी, यू हैव टू बी इमोशनलेस। इमोशन होना ही नहीं चाहिए सर आपके अंदर। इमोशन हो तो सिर्फ ड्यूटी के प्रति हो, इमोशन हो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अकाउंटेबिलिटी के प्रति हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये सब जो हम जो अपने रिलेशनशिप जो क्रिएट करते हैं ना इस वर्ल्ड में, दे क्रिएट्स प्रॉब्लम। और उन्हीं के कारण कई बार आप खुश नहीं रह पाते, कई बार उन्हीं के कारण आपको जो है वो कई बार
प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। आप सही चल रहे होते हो बट एक छोटे से डिस्टर्बेंस के कारण सब तबाह हो जाता है आपका, वही चीज है। एनीवेज, तो ये चीज थी इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। और गोइंग थ्रू पोस्ट नेटाल डिप्रेशन एंड टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म व्हिच एंडेंजर्ड हर लाइफ। तो काफी प्रॉब्लम्स, हेल्थ वाइज भी काफी प्रॉब्लम इन्होंने फेस करी। बीइंग अ विक्टिम ऑफ एन अंडर अंडरकरेंट ऑफ रेसिज्म की विक्टिम थी, डिप्रेशन में थी। शी ब्रोक ऑल बैरियर्स एंड रोज एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। देखो सिंपल सी चीज है, इसके अंदर दो तीन चीजें जाननी है। सेरेना विलियम्स टेनिस प्लेयर, राइट, ग्रैंड स्लैम टाइटल इन्होंने जीते हैं। और पेपर 4 पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में इसमें बता दिया गया है कि काफी हार्श इनकी लाइफ थी, काफी प्रॉब्लम्स इन्होंने अपनी लाइफ में फेस करी और उस प्रॉब्लम्स को उन्होंने ओवरकम करके अपनी सक्सेस को चूज किया। तो दैट इज ट्रू बॉस, क्योंकि होगा क्या कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट, बट अगर आप प्रॉब्लम्स में उलझे रहोगे ना, कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। और अगर आप सोचोगे कि नहीं यार ये प्रॉब्लम्स टेम्पररी है, इसको साइड रखो, मुझे पहले अपना करियर देखना है, क्योंकि वंस यू अचीव योर करियर, देखो एक करियर ही ऐसी चीज है आपकी जो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। बाकी दुनिया में जितने भी लोग हैं आपसे कनेक्ट होंगे, और भले ही आप उनसे कितना भी कनेक्ट हो जाओ, कितना भी अटैच हो जाओ, दे विल लीव, either they will leave or either you will not entertain them after some time। तो ये जब चीजें होती है ना, और सबसे बेस्ट चीज उसमें क्या, अपना करियर। एक बार वो मुकाम आपने हासिल कर लिया तो वो मुकाम आपसे कोई नहीं छीन सकता, अनटिल अनलेस कि आप खुद ही उस मुकाम के प्रति लॉयल ना हो, राइट, तब वो छीन सकता है। तो ये है इस पूरा